हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम इन आवर वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा जी के से रिलेटेड है। ग्रुप डी और सीईटी मेंस जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर है, ठीक है, वो सारे करवाने वाला हूँ। लगभग इसमें फर्स्ट से लेके 2207 क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, निम्न में से किस व्यक्ति को हरियाणा के खुजबरा जागीर का संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। तो मीत सिंह आएगा, साहिब सिंह आएगा, गुरदीप सिंह आएगा, या फिर निजावत सिंह आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी निजावत खान आएगा। क्या आएगा, निजावत खान। वो क्या थे, हरियाणा कुजपुरा के जो संस्थापक है यहाँ पे, ठीक है ना। कुजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है इनको। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, किसको हरियाणा के दक्षिण भाग में राज्य की मुख्य भौगोलिक विशेषता है। किसकी विशेषता बताओ, शिवालिक पहाड़ियों की है, घग्गर का समतल है, अर्थ रेगिस्तान है, अरावली पहाड़ियाँ है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाए, अरावली पहाड़ियाँ है, वो हरियाणा के दक्षिण भाग में राज्य की मुख्य भौगोलिक विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, ताजेवाला बैराज हरियाणा की किस नदी पर बना है। सरस्वती, यमुना, कृष्णावती और चोटांग है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी आएगा, यमुना। ताजेवाला बैराज हरियाणा की किस नदी पर है, यमुना नदी पर है। क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पे क्या, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा की कहाँ पर स्थित है। अम्बाला में, पंचकुला में, रोहतक में, मोहाली में। तो फिर रोहतक में आएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो कपड़ा बाजार हरियाणा के कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे रोहतक में है। क्वेश्चन 5, भारत का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया था। भारत का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया। हसनपुर, फतेहाबाद, जगाधरी। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए राइट होगा, हसनपुर आएगा। भारत का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र हरियाणा के हसनपुर स्थान पर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 6 है, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी। रेवाड़ी, पंचकुला, सिरसा, पलवल। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, पंचकुला। क्या आएगा यहाँ पे, पंचकुला आएगा। क्वेश्चन 7 है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। क्वेश्चन 7, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। यहाँ पे गुड़गांव नहर है, भिवानी नहर है, भाखड़ा नहर है, पश्चिमी यमुना नगर है नहर है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, पश्चिमी यमुना नहर है यहाँ पे। क्वेश्चन 8 है, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। पलवल, कैथल, गोरखपुर, पिंजौर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, गोरखपुर। क्या आएगा, गोरखपुर आएगा, ठीक है ना। हरियाणा के उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो गोरखपुर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 9, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे राई सोनीपत है, पटौदी गुरुग्राम है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र है, मोरनी अम्बाला है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, राई सोनीपत है। राई स्पोर्ट्स स्कूल है यहाँ पे, ठीक है ना। जो छोटे बच्चे की एडमिशन ले सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में से होता है और फिजिकल बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, 10, यमुना नदी हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है। यमुना नदी है हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है। सबसे पहले अम्बाला, सिरसा, यमुनानगर, भिवानी। कहाँ पे करती है, सबसे पहले यमुनानगर में, ठीक है ना। यमुनानगर में करती है, यमुना से याद रखना, यमुनानगर। क्वेश्चन 11, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है। हिसार में, जींद में, सिरसा में, फरीदाबाद में। ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे, फरीदाबाद आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, फरीदाबाद है, उसमें बड़खल झील है, ठीक है ना। और कौन सा जिला है, फरीदाबाद है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे, 12 क्या है यहाँ पे, 12, 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे। 6, 9, 8, 7। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो, 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है। करनाल, सोनीपत, जींद, हिसार। तो यहाँ जींद आएगा, जींद है, जींद में क्या है, वो अर्जुन स्टेडियम है। और हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, किसको, जींद को कहा जाता है। क्वेश्चन 14, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन 14 है, वर्तमान में हरियाणा राज्य कुल क्षेत्रफल कितना है। 42,232 वर्ग किलोमीटर है, 46,217 वर्ग किलोमीटर है, 42,212 वर्ग किलोमीटर है, 48,219 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन 15 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। हिसार, भिवानी, पंचकुला, अम्बाला। तो ऑप्शन सी राइट आएगा, पंचकुला है वो सबसे छोटा जिला है, ठीक है ना। क्वेश्चन है 16 है यहाँ पे, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। गिरी और टोंस है हरियाणा राज्य की टांगरी है, कृष्णावती है, यमुना है, मार्कंडा। ऑप्शन सी राइट होगा, यमुना। क्वेश्चन 17, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं। 6,754 है, 6,841 है, 6,657 है, 6,895 है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, 6,841 है, वो हरियाणा में गाँव है, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन 18 है, हरियाणा के मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। अरुणा है, मीरू है, मानसा है और मलाया है। यहाँ पे ऑप्शन राइट है, अरुणा। क्या आएगा, अरुणा। क्वेश्चन 19, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है। नारनौल, करनाल, कैथल, भिवानी। तो क्या आएगा, नारनौल है। यहाँ पे कहता है महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, नारनौल में है। क्वेश्चन 20 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, 20 है, 20 क्या दिया गया है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मुंबई में है, गुरुग्राम, नई दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आएगा राइट यहाँ पे, गुरुग्राम।
क्वेश्चन 27 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा में कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? 19, 24, 16, 29। तो यहाँ पे क्या आएगा? 24 आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया गया? हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? दर्द ए आंसू है, संदेशा है, जनन 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 है, झाड़ू फिरी है या प्रत्याशित है? यहाँ पे झाड़ू फिरी आएगा। क्या आएगा? झाड़ू फिरी। हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है वो झाड़ू फिरी था। क्वेश्चन 23 है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ पर अनावरण कहाँ किया गया था? गुरुग्राम में, रांची में, पटना में, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। तो क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए राइट है, गुरुग्राम। क्वेश्चन 24 है, कौन सा जिला है यहाँ पे हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? करनाल को, पानीपत को, गुरुग्राम को, रोहतक को? यहाँ पे करनाल है। करनाल को पेरिस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? करनाल को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है ना? करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। ठीक है ना? हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है करनाल को। 25 है, निम्न में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? वर्तमान में, या वर्तमान आएगा, वर्तमान लिखा है। अम्बाला, सिरसा, हिसार, रोहतक, यहाँ पे क्या आएगा? सिरसा। ठीक है ना? वर्तमान में प्रशासनिक मंडल नहीं है तो सिरसा नहीं है, और सारे हैं अम्बाला, सिरसा, अम्बाला, हिसार, रोहतक, ये सारे आते हैं। ट्वेंटी सिक्स क्या दिया गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार किसके संबंधित है? उपरोक्त संरक्षण अधिनियम है, सार्वजनिक व्यय है, आय और वस्तु एवं सेवा कर है। ऑप्शन डी राइट होगा। जीएसटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जीएसटी से है। ठीक है ना? 27 है, 27 भारत में वेट मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो क्या आएगा? ऑप्शन सी हरियाणा। क्वेश्चन 28 है, हरियाणा के जिले में सबसे सर्वाधिक सड़क गंतव्य कौन सा है? पंचकुला सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ पे है? पंचकुला में, फरीदाबाद में, जींद में, अम्बाला में। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी राइट होगा, अम्बाला में आता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है? क्वेश्चन 28 है, इन घटनाओं में से विचार करना है। यहाँ पे सही सम्मिलित बताना है सही कौन सा है इसमें। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षक कैग हरियाणा सरकार की लेखा के संकल्प और तैयारी के लिए जिम्मेदार है। यह कार्य महालेखाकार A&GE हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? केवल एक आएगा, केवल दो आएगा, दोनों आएंगे, या दोनों गलत है, दोनों सही है? तो दोनों सही है। ठीक है ना? ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 30 है, यहाँ पे क्या दिया गया है? इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली किला, पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है ना? असोला और भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है, अबुवास अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी राइट होगा, असोला है, वो भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है ना? क्वेश्चन 31 है, भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मानेसर, नरवाना और लोहारू और नारनौल। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है ना? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है? भारत सरकार का वे विभाग है। भारतीय रिजर्व बैंक हरियाणा की नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन सी राइट होगा, भारत के निरीक्षण एवं महालेखा परीक्षक हैं। क्वेश्चन 33 है, हरियाणा का हाकरा बता पहली उत्खनित स्थल है। यहाँ पे कालीबंगा है, मिथातल है, राखीगढ़ी है, कुणाल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? डी राइट होगा। ठीक है ना? क्या आएगा? कुणाल। क्वेश्चन 34 है, हरियाणा की चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क संरक्षित वन में स्थित है। यहाँ पे नाहर में, जौहरपुर, सरस्वती और कापरवास या प्रत्याशी, इनमें से ऑप्शन आए चारपुर आएगा। क्या आएगा? चारपुर। हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षचरित बाणभट्ट ने, ईसादास ने, विखादत्त ने, विशाखा दत्त ने। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए राइट हो जाए, बाणभट्ट में। क्या आएगा? बाणभट्ट। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है वो जैन प्रकाश प्रकाशित किया था 1980 में। चलो ऊपर वाला देखो, 36 है। यहाँ पे हरियाणा का शहर नैनो शहर कहलाता है। झज्जर, पलवल, गुरुग्राम, पंचकुला। तो पंचकुला आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नैनो शहर है वो पंचकुला को कहा जाता है। तो नैनो शहर किस कहा जाता है? पंचकुला को। नैनो मिलती है पंचकुला में, नैनो शहर। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश है, वो प्रकाशित हुआ था 1980 में, 1985 में, 1995 में, 1975 में। ऑप्शन 19 डी आ जाएगा, ऑप्शन बी आएगा 1985। क्वेश्चन 38 है,
निम्न में से कौन सा हरियाणा का फसल विविधीकरण योजना है? मेरा फसल मेरा विरासत, मेरा पानी मेरा विरासत, मेरा कृषि मेरा विरासत, मेरा विकास मेरी विरासत। यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेरा पानी मेरा विरासत, मेरी विरासत। क्वेश्चन 39 है, इनमें से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? कश्मीरी लाल जाकिर को, अल्ताफ़ हुसैन को, दयाराम दयाचंद मायना को या समर्थ विशिष्ट को? ऑप्शन यहाँ पे क्या है? दयानंद मायना को। क्वेश्चन 40 है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? हिमाचल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, गोवा? तो यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 41 है यहाँ पे, हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना के अनुसार एक पेड़ों के संरक्षण को कितनी पेंशन मिलेगी? 3500, 2800 प्रतिमाह या 2500 या फिर 2750? तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन डी राइट होगा। यहाँ पे प्राणवायु देवता पेंशन योजना के अनुसार एक पेड़ और पेड़ों के संरक्षण के लिए कितनी पेंशन मिलेगी? यहाँ पे 2750। हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा कहाँ है? भिवानी, अम्बाला, करनाल, हिसार? तो यहाँ पे हिसार में है। क्वेश्चन 43 है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? करनाल, जींद, झज्जर, मेवात? तो यहाँ पे क्या है? मेवात आएगा। ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के जिले में ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, वो मेवात का है। 44 है, राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उनके पूर्वज किस द्वारा बनाया गया था? राम तुलाराम, राम तुकाराम, राम बलराम, राम शिवराम, राम बलराम के द्वारा राजा नाहर सिंह का जो महल है वो बनाया था राव बलराम द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना। आगे 45 पे आए, सर छोटू राम का जन्म है हरियाणा के किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी में, रोहतक, कुरुक्षेत्र या अम्बाला? यहाँ पे क्या आएगा? रोहतक में। क्या है? रोहतक में सर छोटू राम सिलेक्ट कराया था। 46, हरियाणा का सी गाँव किस कवि का जन्म स्थान है? सूरदास का, तुलसीदास का, कबीरदास, जसराज? तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए सूरदास का। किसका है? सूरदास का। 47 है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंजाब हरियाणा के न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल, न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह, न्यायमूर्ति सील नागू। तो यहाँ पे क्या सील नागू थे? ठीक है ना, न्यायमूर्ति सील नागू है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? तो 48 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना NBBI, ठीक है, किसानों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया। बागवानी फसल, गेहूँ फसल, तिलहन या धान फसल? यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए बागवानी फसल। क्या आएगा? बागवानी फसल। 49, हरियाणा के वह प्रसिद्ध हस्ती 1818 में रनिया विद्रोह का नेता? सूरजमल, राव तुलाराम, सोबित खां, जोध खां? तो यहाँ पे ऑप्शन आया जोबित खां। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 50 है, सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट केंद्र उनमें से किस संस्थान के सहयोग से हरियाणा की सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है? IIT मद्रास, NIH कर्नाटक, IIT लखनऊ? तो यहाँ पे क्या है? IIT मद्रास आएगा। क्या है? IIT मद्रास। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया यहाँ पे? हरियाणा की इस नृत्य शैली का नाम बताइए। नाम एक आभूषण के नाम से पर रखा गया है। घूमर है, झूमर है, लूर है या इनमें से कोई नहीं है? तो झूमर आएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 52, हरियाणा के एक कस्बे में वर्ष 2001 में पंजीकृत महिलाओं की मध्यम वर्ष की जनसंख्या और मौतों की संख्या क्रमशः 25,000 और 245 है। अधिक और औसौधिक मृत्यु दर महिलाओं की क्या है? ऑप्शन ए, महिलाओं में प्रति वर्ष 10.8% हज़ार व्यक्ति हैं और महिलाओं के प्रति वर्ष 9.8 प्रति वर्ष 10,000 व्यक्ति है, या महिलाओं के प्रति वर्ष 9.8 प्रति 1,000 व्यक्ति हैं। ठीक है ना। तो या फिर उपरोक्त डी होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि महिलाओं में प्रति वर्ष 9.8 प्रति 1,000 व्यक्ति है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड HSCAR DB की स्थापना है वो कब की गई थी? 1 नवंबर 1976 को, ऑप्शन बी 21 नवंबर 1996 को, 1 नवंबर 1966 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 नवंबर 1966 को की गई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन 54 क्या है यहाँ पे? 2023 की गणतंत्र दिवस समारोह हेतु हरियाणा की झांकी का केंद्रीय भाव क्या था? यहाँ पे? कार्तिक सांस्कृतिक त्यौहार। तो देखिए क्वेश्चन 23 क्या है? समारोह हेतु हरियाणा की झांकी का केंद्रीय भाव क्या था यहाँ पे?
यहाँ पे कार्तिक संस्कृत त्यौहार है, भिवानी मुक्केबाजी क्लब है, या अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 55 है, बनावली है उसका प्रसिद्ध युद्ध किस किस कब है वो गुलाब सिंह के नेतृत्व में किया गया था? 1835, 1857 या 1904 या 1942? 1835 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 56 क्या दिया गया यहाँ पे? क्वेश्चन 56 देखिए यहाँ पे 56 में क्या दिया गया है? 56 में हरियाणा कानून में से निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का अनुपात तैयार करता है? अर्थशास्त्र विभाग है, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग है, या आर्थिक सांख्यिकी महिलाओं का विभाग है, या उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर्थिक सांख्यिकी मामलों का विभाग। क्वेश्चन 57 क्या है? हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण अवार्ड और 2001 में भारत पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था? लक्ष्मीचंद को किया गया था, आफ्ताब आली को किया गया था, मुरारी लाल शर्मा को, या सरदार हुकम सिंह को, सरदार अर्जुन को? ऑप्शन डी आएगा, सरदार अर्जुन आएगा। क्वेश्चन 58 क्या है? निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? ठीक है ना। कौन सा? यहाँ पे अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोलहीरायतन वन्यजीव अभ्यारण्य है, या फिर वीर शिकारगर वन्यजीव अभ्यारण्य है, या यहाँ पे है वो नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नाहर सिंह है, यहाँ पे रेवाड़ी में है, ठीक है ना, कहाँ है? रेवाड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा के इस जिले में अरावली श्रेणी की दोषी की पहाड़ी स्थित है? तो यहाँ पे पलवल में है, मेवात में, मेंदगढ़ में, नूह में? तो मेंदगढ़ में आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? मेंदगढ़ होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 59 क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे? 59 है, हरियाणा के किस जिले में अरावली श्रेणी दोषी है? ये तो आता मेंदगढ़ में बताया था मैंने आपको। 60 वर्तमान में हरियाणा के कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, कितने यहाँ पे? कितने आएंगे यहाँ पे आएंगे 2 आरक्षित संरक्षित क्षेत्र हैं। 61 क्या है? निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी है वो अरावली की पहाड़ी से निकलती है? कांगड़ी है, मारकंडा है, घग्गर है, या फिर साहिबी है? तो ऑप्शन आएगा, साहिबी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? साहिबी। 2023 के हरियाणा के GSV सकल राज्य मूल्य वृद्धि के अनुपात है वो लगाया था यहाँ पे 7.1, 8.8, 7.8, अप्रोक्स में से यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? क्वेश्चन 63 है, वो हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन में सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वर्ष क्या दिया था? 2001 से 2002, 2011 से 12, 21 से 22 है। क्या आएगा? ऊपर में से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन बी आएगा, 2011 से 12। गुगा नवमी किस महीने में मनाया जाता है? मई जून में, नवंबर मार्च में, या जुलाई सितंबर में, या अगस्त सितंबर में? यह आएगा अगस्त सितंबर में है, वो पीर का मेला बनता है। अगला है, सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा में प्रथम बार दिया गया था? साइना नेहवाल को, मंजू शर्मा को अप्रत्याशित है, या सीमा मचुनिया को, या मोनिका शर्मा को? यहाँ पे मंजू शर्मा को। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है? क्वेश्चन 66 क्या दिया गया यहाँ पे? देखिए 66, 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े अस्पताल को हरियाणा के जिले में उद्घाटित किया और जनता को समर्पित किया था। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी राइट होगा, फरीदाबाद। 67 है, राजा अशोक ने हरियाणा के निम्न में से स्थानों पर एक स्तंभ लगवाया? अग्रोहा, बनावली, काकीगढ़ी, टोपरा? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? डी राइट हो गया आपको, ठीक है ना। गैर वन क्षेत्रों को वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा में से कौन सा योजना शुरू की गई थी? यहाँ पे शुरू की गई थी वन्य मित्र, वनवीर, वन्य साथी। तो क्या आएगा? वन्य मित्र, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? नवाब नूर सम्मद खान हरियाणा के किस जिले क्षेत्र के नवाब थे? सिरसा के, अम्बाला के, फरीदाबाद के, या फिर यमुनानगर के? यहाँ पे आएगा सिरसा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन 70 क्या दिया गया है? हरियाणा भाषा के पहले उपन्यासकार कौन थे? राजा राम शास्त्री थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, यहाँ पे क्या है? विशंबर नाथ कौशिक थे, या दीनदयाल शर्मा थे? तो यहाँ पे आएगा राजा राम शास्त्री थे। हरियाणा राज्य का वृक्ष कौन सा है? नीम है, बरगद है, आम है, पीपल है, यह क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा आम। और अगर बात करते तो भारत का वृक्ष है यहाँ पे, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद रहता है। हरियाणा में कौन सा जिला है वो टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र आता है, अम्बाला आता है, जींद आता है, या फिर पानीपत आता है?
यहाँ पे पानीपत आएगा। टेक्सटाइल सिटी है, पानीपत को कहा जाता है। शिव शंभू का चित्र किस द्वारा लिखा गया था? यहाँ पे वो लिखा गया था पंडित माधव प्रसाद मिश्रा और बाल मुकुंद के द्वारा, या यहाँ पे विशंबरनाथ है दीनदयाल शर्मा। क्या है यहाँ पे? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है दमदमा झीलन में से किस हरियाणा की पहाड़ी पर स्थित है? पिपरा की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ी, दोसी पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी है वो आता है आपका दमदमा झील है। अरावली की जो पहाड़ियाँ है वो दमदमा झील से घिरी हुई है, ठीक है ना। क्वेश्चन 75 है कि अरावली की दमदमा बार देखिए, दमदमा झील किस हरियाणा की पहाड़ियों से घिरी हुई है? अरावली की पहाड़ी से घिरी हुई है। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा के भिवानी जिले में से साप्ताहिक प्रकाशित करते थे। इसका नाम संदेश, हरियाणा समाचार, अमर ज्योति या जाट बजट। तो यहाँ पे क्या आएगा? संदेश, ऑप्शन ए। हरियाणा के केवल 2 जिले ये अपनी सीमा भारत के किसी राज्य से साझा नहीं करते हैं। एक है चरखी दादरी, दूसरा कौन सा है? हरियाणा कौन से 2 जिले हैं जो सीमा भारत के किसी वैसे तो तक आता है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा वैसे, ठीक है ना। क्वेश्चन 77 है 1969 को हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। पंजाबी है, संस्कृत है, उर्दू है, तमिल है। यहाँ पे क्या आएगा? संस्कृत है। क्या संस्कृत नहीं, यहाँ पे आएगा तमिल से देखो पहले यहाँ पे तमिल भी आई थी। देखो हरियाणा के करनाल जिले का माता प्रकाश कोर कल्याण केंद्र में से किस अपंगता को उच्चारित करता है? मस्तिष्क अपंगता, दृष्टि अपंगता, या सिजोफ्रेनिया, या वाक श्रवण अपंगता। तो यहाँ पे क्या आएगा? वाक श्रवण अपंगता। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या है 59। क्वेश्चन 59, हरियाणा में पुष्प की सर्वाधिक खेती होती है यहाँ पे गुलाब की, या गुड़हल की, या लिली की, या फिर गेंदा की। यहाँ पे आएगा गेंदा। हरियाणा में गेंदा पुष्प की सर्वाधिक खेती होती है, ठीक है ना। हरियाणा के किस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कहा जाता है? यहाँ पे अम्बाला है, कैथल है, फरीदाबाद है, ठीक है ना, गुरुग्राम है, फिर क्या आना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा अम्बाला, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा? अम्बाला। क्वेश्चन नंबर 81 है बलजिंदर कौर को उनकी भूमिका के लिए सबसे सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? और को कौन सा मतलब पुरस्कार? लाडो है, पगड़ी द ऑनर है, चोरी से कम नहीं होती, या फिर यहाँ पे दादा लक्ष्मी। यहाँ पे क्या आएगा? पगड़ी द ऑनर। क्वेश्चन 82 है हरियाणा के इस शिक्षाविद ने केरल राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ओम प्रकाश चौटाला, नवीन जिंदल है, या यहाँ पे आता है शिवराज कौशल या स्वरूप सिंह आएगा। तो ऑप्शन अपना डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में, अम्बाला में, चंडीगढ़, पानीपत में। तो यहाँ पे आएगा पंचकुला। क्या आएगा? पंचकुला आएगा। क्वेश्चन 84 है इनमें से हरियाणा के किस जिले को विरासत टैग वाले पेड़ों की संख्या से अधिक है? सिरसा है, रेवाड़ी है, हिसार है, या उपरोक्त में से कोई? यहाँ पे आएगा रेवाड़ी। क्या आएगा? रेवाड़ी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, यहाँ पे क्या दिया? 85 दिया है। ओली अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा संस्कृति अकादमी, या हरियाणा हिंदी अकादमी। यहाँ पे हरियाणा हिंदू अकादमी है, उनके द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन 86 है देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? लक्ष्मीचंद थे, दैन मैन थे, या उदय भानु हंस है, या फ्रूट में से कोई नहीं? तो आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उदय भानु हंस है। क्वेश्चन है झील हरियाणा को सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है? यहाँ पे हरियाणा की सबसे बड़ी झील है बड़कल है, करनाल है, ब्रह्मेश्वर है, दमदमा। यहाँ पे आएगा दमदमा। यहाँ पे दमदमा झील है, ठीक है। दमदमा झील है वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। इनमें से कौन सी झील है वो सबसे बड़ी है? दमदमा झील, ठीक है ना। ओके, 23 सितंबर 1857 को काबुल में किसकी मृत्यु हो गई थी और उनकी पुण्यतिथि को हरियाणा का शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राव तुलाराम, राव नेकीराम, राव तुकाराम और राव नेकी सिंह। यहाँ पे आता है राव तुलाराम आएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर राय बहादुर की उपाधि को किसने त्याग दिया? पंडित नेकीराम ने, लाला लाजपत राय ने, सोफी इकबाल ने, या लीला मुरलीधर ने? क्या आएगा यहाँ पे? लीला मुरलीधर ने। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम यहाँ पे राय बहादुर की उपाधि है, और यहाँ पे सर और राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। क्या आएगा यहाँ पे? लीला मुरलीधर। हरियाणा में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 दिया गया था? 8 को, 6 को, 4 को, कोई नहीं? तो क्या आएगा यहाँ पे? 4 को दिया गया था।
क्वेश्चन 91 है कलाम ई नैरंग किसके द्वारा लिखी गई है? कविता में लिखक संकल्प है सैयद गुलाम मीर है, राजीलाल शर्मा है, अलमा मोहम्मद इकबाल है या आफ्ताब हुसैन हाली है? हुसैन हाली। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी राइट आ जाएगा, आलम मोहम्मद इकबाल है। क्वेश्चन 92 है क्वेश्चन 92 देखिए, हरियाली परियोजना क्या है? ड्रिप सिंचाई परियोजना है, वाटर शेड विकास परियोजना है, वन आवरण सुधार परियोजना है, पश्चिमी घाट संरक्षण परियोजना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे वाटर शेड विकास परियोजना है। क्वेश्चन 93 है, आवाज सिंह ने निम्न में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता? भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, दौड़ना या बैडमिंटन? तो मुक्केबाजी है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 94 2011 के जनगणना के अनुसार है वो किस मतलब की जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ष किलोमीटर कितना है? 786, 573, 625 है या अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 573 आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार है हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना रहा है? यहाँ पे 75.6 है, 78.6 है या 80.6 है? ठीक है, 81.5 ऑप्शन क्या आएगा? यहाँ पे 75.6 आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 96 क्या दिया गया है? यह झील हरियाणा के ओसाला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है। ब्रह्म सरोवर झील है, कर्ण झील है, सूरजकुंड झील है या बड़खल झील है? यहाँ पे बड़खल झील आएगा। बड़खल झील है ये हरियाणा के ओसाला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है, ठीक है ना। ओके, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट है 97, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अग्रिम अनुसार हरियाणा के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय स्थिर मूल्य पर है 1,04,550 है या 1,85,490 है या 2,57,840 है? या इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी 1,84,85,490 है। क्वेश्चन 98 है, हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है? घूमर है, झूमर है, लोरी है, लूर है? तो क्या है यहाँ पे? लूर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी ये है, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य नहीं किया जाता, ये याद रखना आप लोगों को। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 104 क्या दिया गया है? हरियाणा का कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है? फाग है, कोरिया है, लूर है? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 105 क्या है? जूथन ए दलित लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है जो हरियाणा में एक दलित के जीवन के बारे में वर्णन करता है? चेतन भगत है, खुशवंत सिंह है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, अरुंधति है, रॉय है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 106 क्या है? दाहिने हाथ का शंख है वो किस कृति का है? बंसीलाल का है, सैयद गुलाम हुसैन का है, ठीक है, या फिर अली बख्श या फिर यहाँ पे योगेश्वर बालक राम का है? यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सैयद गुलाम हुसैन का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की रचनाएं हैं? तो यहाँ पे खुशीराम शर्मा है, उदयभान भानु है, हंस है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया है, तुलसीदास शर्मा है, तुलसीदास शर्मा दिनेश है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? खुशीराम शर्मा आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है? 108 क्या यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर देखिए 108 क्या दिया गया है? हरियाणा कानून में से कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल आच्छादित किए हुए है? ऑप्शन क्या होगा? रेगिस्तान है, अरावली है, शिवालिक है, यमुना घग्गर मैदान है? तो यहाँ पे एक यमुना घग्गर मैदान आता है, ठीक है ना। जो भौगोलिक मंडल को सर्वाधिक क्षेत्रफल आच्छादित किए हुए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा घेरा हुआ है। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का एक भाग है? झज्जर है, पलवल है, कैथल है, फतेहाबाद है? यहाँ पे आएगा झज्जर। बहादुरगढ़ कहाँ पे यहाँ पड़ता है? झज्जर के साइड पड़ता है। हरियाणा राज्य द्वारा पहले चरण में कितने PM श्री स्कूल शुरू हुए थे? 125, 156, 128, 124? यहाँ पे आएगा 124 आएगा, ठीक है ना, 124 आएगा। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? 2023 में हरियाणा पुलिस ने माह में पूरे राज्य में मानव तस्करी के विरुद्ध एक माह लंबा अभियान चलाया। जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? यहाँ पे क्या आएगा? अप्रैल तक चलाया था, यहाँ पे अप्रैल माह तक। 2024 में हरियाणा के निम्नलिखित में से हिल स्टेशन में भीषण जंगल में आग लगी थी? मोरनी हिल्स, दोसी हिल्स, माधोगढ़ हिल्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या है? मोरनी हिल्स में लगी थी आग, ठीक है ना। हरियाणा में कहाँ पे
किसको धर्म की भूमि कहा जाता है? पानीपत का युद्ध क्षेत्र है, मेवात का युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र है, या फिर अम्बाला? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र है। हरियाणा पर्यटन विभाग पिंजौर विरासत उत्सव कब से मना रहे हैं यहाँ पे? कब से मना रहे हैं? रहा है 2023 से, 24, 4 से, 5 से या 6 से? 2006 से। ये ऑप्शन 2006 आएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है यहाँ पे? 1845 के इस विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था? रेवाड़ी विद्रोह, सैन्य विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, लाडवा विद्रोह या प्रत्याशित विद्रोह? तो यहाँ पे क्या आएगा? लाडवा विद्रोह। ठीक है, लाडवा विद्रोह आएगा। हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? पंचकुला, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद या प्रत्याशित? ऑप्शन आएगा यहाँ पे कुरुक्षेत्र आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 117 क्या है? 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी का विषय क्या था? मेरा परिवार मेरे पहचान, विकास में महिलाओं का एकीकरण, स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या है? मेरा परिवार मेरी पहचान, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? स्वदेश दर्शन की रचना है किसके द्वारा की गई थी? राम प्रताप, बृजलाल संधि, राजा राम शास्त्री या जयप्रकाश नारायण? यहाँ पे आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राम प्रताप के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राज्य पुष्प है? राज्य पुष्प में यहाँ पे कमल है, रोहिड़ा है या ग्लेडियोलस है, या पुष्प में से कोई नहीं आता है, कमल आएगा। ठीक है ना। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? कमल है। निम्न में से किस बार वर्ग में पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 भारत में प्रतिनिधित्व किया था? 50 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 60 किलोग्राम? यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, 50 किलोग्राम भार। क्वेश्चन 121 क्या है? हरियाणा की किस जिले में अबू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है? यमुनानगर, गुरुग्राम, सिरसा? में से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या? सिरसा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 122 क्या दिया गया है? 122वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? चोर मार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? फतेहाबाद, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा? तो यहाँ पे आएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिरसा। क्वेश्चन 123 है। 2 अक्टूबर 2022 में हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के आधार पर भारत में कौन सा स्थान था? पहला था, दूसरा था, तीसरा, चौथा? यहाँ पे आएगा दूसरा। क्या आएगा? दूसरा आएगा। हरियाणा का प्राचीनतम संदर्भ अभिलेख है? रूपनगर है, हरियाला है, रेवाड़ी है या चांबाड़ है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चांबाड़। क्वेश्चन 125 क्या है? हरियाणा के झज्जर जिले में डॉक्टर सुषमा आचार्य को किस क्षेत्र में अब की सेवा हेतु पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? यहाँ पे आयुर्वेद, एथोपैथी, अध्यात्मवाद या खेल आएगा, तो यहाँ पे अध्यात्मवाद। ठीक है ना। क्वेश्चन 126 है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की यह झील 10वीं सदी में तोमर वंश के शासनकाल में के दौरान बनाई गई थी। सन्निहित सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है, कर्ण सरोवर है, सूरजमल झील है, प्रत्याशित है? तो यहाँ पे सूरजकुंड झील आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे हरियाणा फरीदाबाद जिले में है। कहाँ पे? फरीदाबाद में है, और 10वीं सदी की है। कब की है? 10वीं सदी की है, और तोमर वंश के काल की है। ठीक है ना। क्वेश्चन 127 है। कौन सा त्यौहार है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना से जुड़ा है? गंगौर है, लोहड़ी है, रोज है, बैसाखी है? वो कौन से गुरु थे यहाँ पे? हमारे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है ना। उनसे जुड़ा है, यहाँ पे बैसाखी आएगा। वन 128 है। बेगना हरियाणा की किस नदी पर सहायक नदी है? मारकंडा, टांगड़ी, दोहन या कृष्णावती? यहाँ पे आएगा, मारकंडा नदी है, उसकी जो सहायक नदी है बेगना, हरियाणा की सहायक नदी, हरियाणा की मारकंडा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 129 क्या है? कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? चौप है, मुदा है, तिल पत्र है या फिर नीलाक है? तो क्या आएगा? मुदा। क्या आएगा? यहाँ पे मुदा आएगा। क्वेश्चन 130 क्या है? गमजा की प्रमुख रचना है? जैमिनी सरसार है, प्रोफेसर आर.पी. शौक है, डॉक्टर सुल्तान अंजुम है या फिर नौबहार साबिर है? तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट होगा, प्रोफेसर आर.पी. शौक है। क्वेश्चन 131 क्या? हरियाणा में कौन सी नहर नांगल के पास सतलुज नदी में से निकाली गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए भाखड़ा नहर है। कौन सी नहर है? भाखड़ा नहर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 132 है। हरियाणा के खादर नाली और वेट क्षेत्र में जल स्तर क्या भूमिका निभाता है? या किसी भी वनस्पति का सहारा देने के लिए बहुत कम है, या मिट्टी को लवणता और बंजरता की योगदान देता है, या अक्सर बाढ़ और जल भराव के कारण बनता है, या काफ़ी ऊंचा और जिसमें ट्यूबवेल से सिंचाई करना? तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन डी, काफ़ी ऊंचा होता है और यह ट्यूबवेल से सिंचाई करना आसान हो जाता है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस चीज़ के प्रदर्शन के लिए किया जाता है? देश में सबसे बेहतरीन सीढ़ीदार उद्यान है, या हरियाणा की कला और शिल्प है, या प्रसिद्ध फुलकारी चढ़ाई है, या पारंपरिक हरियाणवी फिल्में हैं? तो देश की सबसे बेहतरीन सीढ़ीदार उद्यान है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 134। हरियाणा में पहला
हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? वो सिद्ध चौरंगी नाथ है, हेमराज है, संतोष गोयल है, राकेश रोज यहाँ पे प्रसिद्ध चौरंगी नाथ है। क्वेश्चन 135 हरियाणा में लोहड़ी आमतौर पर कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति के दिन, मानसून की मौसम सर्दियों की शुरुआत में, या हर साल 13 अप्रैल को। तो यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन से एक दिन पहले। क्वेश्चन 136 में से कौन सा कथन है उसमें विचार करना है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे आर्थिक एवं सांख्यिकी मामले विभाग हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का अनुमान तैयार करता है। इसलिए 2011-12 है वो लगभग 3.0% की वृद्धि के साथ है। वो 3,34,026.56 करोड़ होने के अनुमान है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल कथन एक ही होगा। क्वेश्चन 137 है लील पसीना उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? अभिमन्यु अनंत के द्वारा, रेशम रमेश चंद जैन के द्वारा, देवी शंकर प्रभाकर है, कन्हैयालाल मिश्रा है। तो यहाँ पे आएगा अभिमन्यु अनंत के द्वारा। क्वेश्चन 138 है हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? यहाँ पे मूलचंद जैन है, देवीलाल है, लाजपत राय है, सर छोटू राम है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सर मूलचंद जैन है। 139 2023-24 के लिए मुंबई में ग्रास स्टेट वैल्यू स्टेट GSV उद्योग क्षेत्र का योगदान है। तो यहाँ पे क्या है? 33.1 है, 34 है, 33.5 है, 38 है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 33.1। 3वीं शताब्दी के इंडो यूनानी सैनिकों शासकों के सिक्के कहाँ से मिले थे? सोनीपत में, भिवानी में, या यहाँ पे रोहतक में। तो इनमें से कौन सा आएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी रोहतक आएगा। 3वीं शताब्दी के इंडो यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से मिले थे? रोहतक से मिले थे। कहाँ से मिले थे? रोहतक से। क्वेश्चन 144 क्या है? इनमें से कौन सी शहर है वो हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है? ठीक है ना। इनमें से कौन सा हरियाणा का जिला है? गोहाना है, ये जगाधरी है, पटौदी है। इनमें से कौन सा है? यहाँ पे गोनाब है। क्वेश्चन 142 क्या है यहाँ पे? 142 है किस श्रेणी की फसल मुख्य रूप से मार्च के महीने में बोई जाती है और मई में काटी जाती है? खरीफ फसलें हैं, या जायद फसलें हैं, या फिर यहाँ पे रबी फसलें हैं, या फिर यहाँ पे बाजरा की फसलें हैं? तो ऑप्शन बी जायद फसलें हैं। वो कब काट ली जाती हैं? यहाँ पे मार्च में बोई जाती है और मई में काट ली जाती हैं। हरियाणा में फॉरेंसिक है, राज्य फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था 1967 में, 1967 में, 1976 में, 1973 में। यहाँ पे 1973 है। ठीक है ना। क्वेश्चन 144 है करनाल शहर में किस मानव निर्मित झील का नाम एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? सूरजकुंड मेल झील है, ब्रह्म सरोवर झील है, कर्ण झील है, या संदीप सरोवर है? तो यहाँ पे कर्ण झील की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 145 है हरियाणा की कौन सी पहाड़ियों सरस्वती और घग्गर जैसी नदियों को स्रोत है? अरावली पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा पर्वतमाला है, या विंध्य पर्वतमाला है, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं? तो यहाँ पे शिवालिक पहाड़ियाँ आएंगी यहाँ पे, जो सरस्वती और घग्गर जैसी नदियों को का एक स्रोत माना जाता है। ठीक है ना। दादू मोद की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? राम प्रताप के द्वारा, या जिनदत्त सूरी, या जय नारायण कौशिक के द्वारा, या स्वामी हरिदास के द्वारा? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, स्वामी हरिदास आएगा। क्वेश्चन 146 क्या है यहाँ पे? 47 है फकरे हरियाणा पुरस्कार किसके लिए लिखा गया था? किसके द्वारा दिया गया था? हिंदी साहित्य, हरियाणवी साहित्य, उर्दू साहित्य, या संस्कृत आएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा उर्दू साहित्य। ठीक है ना, उर्दू साहित्य आएगा। क्वेश्चन 148 क्या है यहाँ पे? 148 है हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा उद्देश्यों हेतु संवेदनशीलता क्षेत्रों में निगरानी हेतु यह योजना शुरू की गई थी। दृश्य है, विमान है, या फिर उड़ान है? यहाँ पे आएगा ऑप्शन है दृश्या। क्वेश्चन नंबर 49 है 149 कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है? भगवान का अबोध है, धन का देवता है, फसल का देवता है, अनाज का? यहाँ पे आएगा भगवान का अबोध है। क्वेश्चन 150 है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? लोथल है, धोलावीरा है, नावली, राखीगढ़ी आएगा यहाँ पे। ठीक है, राखीगढ़ी आएगा, जो कि कहाँ पे? राखीगढ़ी हिसार में है। क्वेश्चन 151 हरियाणा के मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिर किले का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने? तो क्या आएगा? ऑप्शन बलबन आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन 152 हरियाणा में चक्रव्यूह द एस्केप ग्रुप नामक एक अग्रणी परियोजना किसने शुरू की गई, जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना? हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग हरियाणा है, या में से कोई नहीं? हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। ठीक है ना। क्वेश्चन 153 है यहाँ पे क्या दिया है? 12वीं शताब्दी में हांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? चिश्तिया संत बाबा फरीद, या चिश्तिया संत बाबा रमजान, या चिश्तिया संत बाबा कादिर है? यहाँ पे क्या है? चिश्तिया संत बाबा फरीद है। क्वेश्चन 154 है हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? केतल, हिसार, जींद, करनाल? तो यहाँ पे करनाल आएगा। क्या आएगा? करनाल है। 155 है हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल कल्याण
विभाग ने राज्य के गुमशुदा बच्चों को पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए क्या मतलब अभियान शुरू किया गया था? ऑपरेशन चिल्ड्रन या ऑपरेशन बेटी बचाओ या ऑपरेशन मुस्कान है, या इनमें से कौन नहीं? ऑपरेशन मुस्कान है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 156 क्या है यहाँ पे? 156 हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदानों के संदर्भ में नर्दक इसे कहा जाता है। उच्च मिट्टी के नमी वाले क्षेत्र को या जड़ क्षेत्र के नीचे कंकड़ नोड्यूल्स की तरह गहरी परतों वाले मैदान को, या प्रमुख नदियों की बाढ़ के मैदान को, या कृषि मशीनरी उपयोग करने वाली को। तो यहाँ पे क्या आएगा? जड़ क्षेत्र के नीचे कंकड़ नोड्यूल की गहरी परतों वाले मैदान को कहा जाता है। क्वेश्चन 157 क्या है? 157 है 157 है हरियाणा के निम्न में किस जिले में हिरण पार्क स्थित है? करनाल में, हिसार में, जींद में, यहाँ पे हिसार में है। तो यहाँ पे देखा जाता है हिरण पार्क है। कौन सा पार्क? हिरण। हरियाणा के किस शहर में भारत के सबसे पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण मंजूरी है? रोहतक है, करनाल, हिसार, अम्बाला। रोहतक में दी गई है यहाँ पे, ठीक है ना। गाँव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? राजकुमार न्याल, जयप्रकाश नारायण कौशिक, या राज कृष्णवाचल, या फिर मधुकांत। यहाँ पे आएगा मधुकांत। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है? हरियाणा सरकार ने सतत विकास के लिए 10,000 करोड़ हरियाणा सरकार ने सतत विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु योजना को किसके द्वारा पोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। टूटे सपने उपन्यास सब किसके द्वारा लिखे गए? तो उमी कृष्ण, संतोष गोयल, सुभाष रस्तोगी, राजकुमार नयाल। तो ऑप्शन सी राइट होगा, सुभाष रस्तोगी। नेक्स्ट है 162। हरियाणा में कौन सा त्यौहार मानसून के स्वागत में मनाया जाता है? लोहड़ी है, गणगौर है, तीज है, बैसाखी। तो तीज आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 164 है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। एक और देखो, 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? गरोड़ा, त्रावड़ी, पानीपत, या कुरुक्षेत्र। यहाँ पे त्रावड़ी आएगा। कहा है त्रावड़ी। क्वेश्चन 164 है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के IUG 2024 कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर था? राय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आएगा। पंडित जसराज का संगीत इनमें से किस घराने के संबंधित है? किराना, आगरा, ग्वालियर, या फिर यहाँ पे मेवात। तो यहाँ पे आएगा मेवाती, ठीक है, मेवाती आएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? सोनीपत को, या किलो खड़ी को, या फिर गोवलगिरी को, या फिर रांची को। यहाँ पे किलो खड़ी को। क्वेश्चन 167 क्या है? वर्ष 2023 में GST एकत्रित में हरियाणा ने देश में प्राप्त किया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, या प्रत्याशित। यहाँ पे क्या आएगा? चतुर्थ आएगा। हरियाणा राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 85 है, 80 है, 90 है, फिर 90 है। तो ऑप्शन सी और डी दोनों होगा। क्वेश्चन 169 हरियाणा पुलिस देश की पहली पुलिस बल जिसने फर्स्ट इमीडिएट रिस्पांस एप्लीकेशन FIR ऐप शुरू किया, जिससे प्रयोक्ता को एक ही क्लिक में पुलिस सहायता तुरंत मिले। यह ऐप कौन सा है? मतलब ऐप है वो कहाँ से शुरू हुआ था? करनाल से, केतल से, भिवानी से, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद आएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस पुराणों में हरियाणा को हरियाली नाम दिया था? वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, वचन पुराण, या पुराण कथा। यहाँ पे आएगा स्कंद पुराण आएगा। हरियाणा का कौन सा भौगोलिक विभाजन शिवालिक पहाड़ियों पर गिरा हुआ है? पूर्वी हरियाणा का मैदान है, पश्चिमी हरियाणा का मैदान है, दक्षिणी हरियाणा का मैदान है, या उत्तरी हरियाणा का मैदान है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, पूर्वी हरियाणा का मैदान है। क्वेश्चन 172 है टोपरा शिलालेख को दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया था? अशोक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने, फिर औरंगजेब ने। तो आएगा फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। आगे देखिए, थानेसर को 173 थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने, राजवर्धन ने, देववर्धन ने। तो यहाँ पे आएगा प्रभाकर वर्धन ने। क्वेश्चन 174 है हरियाणा का सबसे पुराना कारावास है? भिवानी है, फरीदाबाद है, रोहतक है, अम्बाला है। क्या आएगा यहाँ पे? अम्बाला। क्या आएगा? अम्बाला है। रत्नावली की रचना किसने की थी? चौरंगीनाथ ने, ईश्वरदास ने, सम्राट हर्षवर्धन ने, बानभट्ट ने। तो क्या आएगा यहाँ पे? सम्राट हर्षवर्धन ने।
776 किस राजपूत गुर्जर वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया? तोमर वंश ने, वर्धन वंश ने, चौहान वंश ने, गुप्त वंश ने। ठीक है, इसका कोई आंसर अभी तक नहीं आया है, पुष्टि नहीं है। क्वेश्चन 172 है, 77 है। पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जयतिलक है, नेमिनाथ है, संतखड़ा गंग है। यहाँ पे क्या आएगा? संतखड़ा गम है। हरियाणा सरकार ने इस जिले में राज्य के पहला खेल विश्वविद्यालय संस्थापित करने की घोषणा की थी? सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, पंचकुला। ऑप्शन ए आएगा सोनीपत। हरियाणा में जलोढ़ मैदान या घाघर यमुना मैदान की प्राथमिक विशेषता क्या है? यह मुख्य रूप से पहाड़ी चट्टान या अपने व्यापक रेत और टीलों के लिए जाना जाता है। इसमें उपजाऊ नदी के मैदान घोषित हैं। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र है। यह ज़्यादातर घने जंगलों से ढका हुआ है। तो इसमें आएगा इनमें उपजाऊ नदी के मैदान शामिल हैं और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र बनाता है। और नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्न जिलों में से कौन सा बागर और लहरदार रेतीले मैदान का हिस्सा है? करनाल, पानीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, भिवानी, यमुनानगर, सोनीपत। तो यहाँ पे आएगा सिरसा, हिसार, भिवानी है वो जिले ऐसे हैं जहाँ पर बागर और लहरदार रेतीले मैदानों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 81 है। हरियाणा उर्दू साहित्य अबाबिल द्वारा लिखा गया था? ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा, आफ्ताब हुसैन हाली के द्वारा, तो नौफर साबित के द्वारा, जैमिनी सरदार के द्वारा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट होगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। क्वेश्चन 182 है। इनमें से कौन सा हरियाणा के संग्राम में स्थापित लोकवार्ता संग्रहालय है? ठीक है ना, उर्दूधोती संग्रहालय है, जाज कोठी जनरल संग्रहालय है, श्रीकृष्ण संग्रहालय है, या धरोहर संग्रहालय है? यहाँ पे क्या आएगा? उर्दूधोती संग्रहालय है। क्वेश्चन 183 वायु त्रिभुवनोपदेश की रचना हिंदी में किसने की थी? यहाँ पे चौरंगीनाथ ने, ईश्वरीदास ने, सम्राट हर्षवर्धन ने, या पान भट्ट ने? तो यहाँ पे चौरंगीनाथ ने। क्वेश्चन 184 है। इनमें से कौन सा है वो पानीपत की विशेषता है? इसकी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, इसकी हर घर का परंपरा है, इसका भोजन व्यंजन है, इसके नृत्य रूप हैं। तो इसकी हर का परंपरा है। क्वेश्चन 185 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर 4 बागों के निर्माण पर रोक लगा दी है? सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य, कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे क्या है? कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके ऊपर क्या कर दिया? यहाँ पे बागों पर निर्माण रोक लगा दी है। ठीक है। 186 हरियाणा के किस जिले में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, भिवानी? यहाँ पे क्या ऑप्शन है? यमुनानगर आएगा। हरियाणा के किसानों की ओर सौर पंपिंग सिस्टम है के लिए कितने प्रतिशत राज्य सब्सिडी प्रदान? 65%, 75 है, 70 है, 80 है? तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी राइट होगा, 75%। क्वेश्चन 188 में से कौन सा हरियाणा का राज्य पशु है? एशियाई शेर, एशियाई हाथी, ब्लैक बक? यहाँ पे आएगा ब्लैक बक आएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1962, 1967, 1973, 1967 आएगा। हरियाणा में पहला प्राथमिक उत्खनन है वो प्रातत्ववादी द्वारा किया गया था? कनिगंग, डी स्नूपर आता है, HL श्रावत है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन बी राइट होगा, डी स्नूपर। हरियाणा में हरियाणा में ताल्लुक रखने वाले इस आर्मी जनरल 2007 से 2010 के बीच भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं? यहाँ दलबीर सिंह सुहाग हैं, VK सिंह हैं, दीपक कपूर है, नायक हरी सिंह है? तो दीपक कपूर हैं। 192 है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत उर्दू अनुवाद द्वारा किया गया था? यहाँ पे प्रताप सिंह राणा गिन्नौर, शिव प्रसाद जावेद है, बलबीर सिंह राठी है, या ज्वाला प्रसाद शाही? यहाँ पे क्या है? प्रताप सिंह राणा गिन्नौरी है। क्वेश्चन 193 है। जय संहिता को रस के रूप में भी जाना जाता है? रामायण, भगवद गीता, महाभारत, पंचमम? यहाँ पे क्या आएगा? महाभारत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है। यहाँ पे हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% ग्रामीण विद्युत हासिल किया? 1947, 55, 70 और 2000? तो क्या आएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1970। पश्चिमी हरियाणा के मैदान को विशेषता है यहाँ पे घने बंगल हैं, कई रेत टीले हैं, बड़ी झीलें हैं, ऊंचे पठार हैं? तो कई रेत के टीले हैं। क्वेश्चन 196 है। हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण है द्वारा किन जिलों का विकास किया था? गुड़गांव, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद, चरखी दादरी, जींद, झज्जर और पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र? यहाँ पे क्या आएगा? चरखी दादरी, जींद, झज्जर।
7वीं शताब्दी में इस चीनी तीर्थयात्री को हरियाणा का दौरा किया। सियोची है, हेनसोंग है, पायनसियन है या मार्को पोलो। यहाँ पे क्या है, वेनसोंग आएगा, ठीक है ना। हरियाणा में से देखो में से किसे प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा गया था यहाँ पे। स्वदेश दीपक या फिर उत्तम चंद यशरथ आता है, ज्वाला प्रसाद शाही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्वदेश दीपक, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है। मुख्य रूप से रेतीले टीले पहाड़ी इलाका जिसमें कभी झीलें भी होती हैं, या खादर ऊपरी मैदान और रेतीली क्षेत्र विभाजित हैं, या फिर गहरी घाटियाँ का विशेषता है। तो यहाँ पे क्या है, खादर ऊपरी मैदान और रेतीली क्षेत्र विभाजित हैं। क्वेश्चन नंबर 200 क्या है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्वच्छ गंगा मिशन है, नमामि गंगा है, या गंगा एक्शन प्लान है, या गंगा रिजुएशन प्रोजेक्ट है। तो नमामि गंगा प्रोग्राम है। क्वेश्चन 201 है, हरियाणा के किस जिले को फैला करती लंबी और संकरी घाटियों और हवा में उड़ने वाली रेत के कारण होने वाली उतार चढ़ाव वाली है। मेवात है, गुड़गांव है, पंचकुला है, करनाल है। तो क्या आएगा यहाँ पे, मेवात है। क्वेश्चन 201 है, आदि हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। शाह गुलाम को, शाह मोहम्मद रमजान को, गुलाम कादिर को, इनमें से कौन सा आएगा यहाँ पे, शाह मोहम्मद रमजान को। क्वेश्चन 203 है, फरल गांव में यह त्यौहार सोमती अमावस्या को मनाया जाता है। गुगास नवमी है, फागुन तीर्थ है, वैसाखी या लोहड़ी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फल्गु तीर्थ है। क्वेश्चन 204 है, टोपरा हरियाणा के किस जिले में स्थित ऐतिहासिक गाँव आता है। फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यमुनानगर आएगा। क्वेश्चन नंबर 205 है, सुल्तान अजूम 35 वर्षों तक हरियाणा के किस मासिक उर्दू फारसी के संस्थापक रहे हैं। तामीर ए हरियाणा, जज्बात ए हरियाणा, नगमत ए हरियाणा, या फिर निगारशात ए हरियाणा। यहाँ पे तामीर ए हरियाणा है। क्वेश्चन 206, हरियाणा का कौन सा जिला है वो ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो यह गुड़गांव आएगा, फरीदाबाद या पानीपत या करनाल। तो यह गुड़गांव आएगा। देखिए पानीपत है वो किस जिले के बाढ़ के मैदान में कौन सी प्राथमिक खेती की जाती है। चाय और मसाले, चावल और गन्ना, और कपास और सोयाबीन, सब्जी और फल। तो यहाँ पे क्या है, चावल और गन्ना, ठीक है। आज हमने कंप्लीट है वो ग्रुप डी और सीईटी मेंस के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो 2022 वाले जो क्वेश्चन आए सीईटी वाले वो सारे मैंने करवा रखे हैं, आप यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। ताकि और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको वीडियो का लिंक भी आ जाए, ठीक है ना, आपको वीडियो और भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।